पहले इंडिया ने कोविड का फर्स्ट वेव देखा और फिर सेकेंड, और यहाँ तक कि एक्सपर्ट थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वैक्सीन। यही कारण कि अब लोग गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के बारे में सर्च कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 दिसंबर 2020 को फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया, और इस तरह फाइजर वैक्सीन WHO द्वारा फर्स्ट अप्रूव्ड वैक्सीन बन गया। इसके बाद मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनिका, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को WHO द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, और अभी तक टोटल 6 वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे चुकी है। वैक्सीन को पूरी तरह से जानने के लिए हमें वैक्सीन का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। वैक्सीन कौन कौन से टाइप के होते हैं? वैक्सीन को डिजाइन करने के लिए ये सारे अप्रोच है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इस अप्रोच में डिजीज कैरिंग वायरस को लिया जाता है और उसे इनएक्टिवेटेड या किल किया जाता है, जिसके लिए केमिकल, हीट या रेडिएशन का सहारा लिया जाता है। इस तरीके से पोलियो और फ्लू का वैक्सीन बनाया गया था। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, इस अप्रोच में लिविंग बैक्टीरिया और वायरस के वीकेंड वर्जन को लिया जाता है। मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला और चिकन पॉक्स के वैक्सीन इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि इस तरीके के वैक्सीन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जिनका कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम हो। वायरल वेक्टर वैक्सीन, इस तरह के वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को सेफली डिलीवर करा दिया जाता है। बोला वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। सब यूनिट वैक्सीन, इस तरह के वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरिया या वायरस के बहुत ही स्पेसिफाई पार्ट को यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ चाइल्डहुड वैक्सीन सब यूनिट वैक्सीन है, जैसे टिटनस और डिप्थीरिया। जेनेटिक वैक्सीन, न्यूक्लियर एसिड वैक्सीन में जेनेटिक मटेरियल के एक सेक्शन का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर एसिड अप्रोच वैक्सीन को विकसित करने का एक नया तरीका है। कोविड-19 महामारी से पहले इस क्षेत्र में बहुत कम रिसर्च हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इस क्षेत्र में रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सभी कोविड वैक्सीन को समझने के लिए यहाँ हम सिंगल सीट का प्रयोग करेंगे, जिससे आप आसानी समझ सकें। फाइजर, जिसका रिसर्च नेम है BNT162b2, और यह mRNA टाइप का वैक्सीन है। ये 95% इफेक्टिव है। इसमें 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं और 2 शॉट्स के बीच 21 डे का गैप होना चाहिए। फाइजर और बायोएनटेक, ये 2 कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसमें फाइजर एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और बायोएनटेक एक जर्मन बायोटेक्निकल कंपनी है। मॉडर्ना, जिसका रिसर्च नेम है mRNA-1273, और यह mRNA टाइप का वैक्सीन है। ये 94.1% इफेक्टिव है। शॉट्स की बात करें तो इसमें 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं, जो कि 28 डे के गैप में होता है। इस वैक्सीन को मॉडर्ना मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। जॉनसन एंड जॉनसन, इसका रिसर्च नेम है JNJ78436735, और ये वायरल वेक्टर टाइप का वैक्सीन है। ये 74% इफेक्टिव है, और ये 1 शॉट वैक्सीन है। इसकी मैन्युफैक्चरर है जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, और जर्मनी का भी इस वैक्सीन में हाथ है। एस्ट्राजेनिका, इसका रिसर्च नेम है AZD1222, और ये वायरल वेक्टर टाइप का वैक्सीन है। इसमें चैंपेंजी एडिनो वायरस का यूज किया गया है। ये 70.4% इफेक्टिव है, और इसमें भी 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें 12 वीक का गैप होना चाहिए। एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 2 इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर और डेवलपर हैं। इसमें एस्ट्राजेनिका ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्निकल कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट का तो आपको पता ही होगा, ये इंडिया का एक बहुचर्चित फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्निकल कंपनी है। यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। कोविशील्ड, इसका भी रिसर्च नेम AZD1222 है, और ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। 70 to 90% ये इफेक्टिव है। इसमें 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें 12 to 16 वीक का गैप होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका इसका डेवलपर है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका मैन्युफैक्चरर है। कोरोना वैक्सीन, आल्सो नोन एज द सीनो वैक्सीन, यह एक इनएक्टिवेटेड टाइप का वैक्सीन है, जिसमें इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज किया जाता है। 56.5% यह इफेक्टिव है, और इसमें 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें 2 से 4 वीक का गैप होना चाहिए। इसको डेवलप करती है सीनोवैक्सीन बायोटेक, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। ये सारे वैक्सीन WHO कॉन्टेस्ट में था, लेकिन अगर कंट्री लेवल पे देखें तो यहाँ हमें अंतर मिलेगा। जैसे हंगरी 8 वैक्सीन, फिलीपींस 7 वैक्सीन, चाइना 6 वैक्सीन, और इन द सेंस ऑफ इंडिया, इंडिया हैज अप्रूव्ड 4 वैक्सीन। कोवैक्सीन ऑफ भारत बायोटेक, इसका रिसर्च नेम है BBV152, और यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये 78 to 95% इफेक्टिव है, और इसमें 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं, जिसके बीच 28 डे का गैप होना चाहिए।
इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर और डेवलपर है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और एस्ट्राजेनिका, इस दोनों वैक्सीन के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट वैक्सीन पे आते हैं। नेक्स्ट है गैमेलिया की स्पुतनिक वी। इसका रिसर्च नेम है गैमेलिया कोविड वैक्सीन और यह वायरल वेक्टर टाइप का वैक्सीन है। ये 91.6% इफेक्टिव है और इसमें 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं, जिसके बीच 3 वीक का गैप होना चाहिए। इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर और डेवलपर है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक रशियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। धन्यवाद।